बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 1 मेजरमेंट्स का सेकंड टॉपिक ड्राइव यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स के तमाम पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज को समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले बच्चों, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर्स आपको साथ साथ मिलते रहें। चलें स्टार्ट करते हैं। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन ड्राइव यूनिट एंड गिव एन एग्जांपल। Drive units are units that are expressed as a combination of base units. They are obtained by multiplying and dividing base units with each other. For example, the drive unit of force is Newton, which is equivalent to this. This unit is derived by multiplying the base unit mass kilogram with the base unit of acceleration meter per second square. बच्चों, हमारे पास जो ड्राइव यूनिट होते हैं ये बेस यूनिट्स के कॉम्बिनेशन से बनते हैं। हम बेस यूनिट्स को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके इनको बनाते हैं। जैसे कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, और न्यूटन जो है मैस, F इज इक्वल टू एम में आपको पता है मैस वो किलोग्राम यूनिट होता है मैस का, और एक्सेलरेशन जो होती है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल होती है। नेक्स्ट हमारे पास, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बेस यूनिट इन द एसआई सिस्टम। बच्चों, बेस यूनिट की सिग्निफिकेंस क्या है एसआई सिस्टम में? बेस यूनिट आर फंडामेंटल यूनिट इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स फ्रॉम विच ऑल अदर यूनिट्स आर derived. They provide a standardized reference of measuring physical quantities. There are 7 base units, including the meter for length, kilogram for mass, and second for time. Drive units such as Newton for force, joules for work, are combination of these base units. बच्चों, जो हमारे पास बेस यूनिट्स हैं ये फंडामेंटल यूनिट हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, क्योंकि ये हमें एक स्टैंडर्डाइज रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ का, और ये टोटल 7 होते हैं, और इनकी मदद से हम डिफरेंट क्वांटिटीज के यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन बेस यूनिट एंड ड्राइव यूनिट इन फिजिक्स। In physics, drive units are constructed from base units through mathematical operations such as multiplication and division. Base units are mere fundamental quantities like mass, length, time. Derived units measure more complex quantities like force, work, and power using the combination of base unit to provide a comprehensive system for all physical मेजरमेंट्स। जो बेस यूनिट्स आपको पता है वो बेसिक क्वांटिटीज के, बेस क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उनको हम बेस यूनिट्स कहेंगे, और ड्राइव क्वांटिटीज के जो यूनिट होंगे उन्हें हम ड्राइव यूनिट्स कहेंगे। बस आपने इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो ये याद रखना है कि हमेशा बेस यूनिट किसी से मिलकर नहीं बनते, बल्कि ड्राइव यूनिट्स सारे के सारे बेस यूनिट से मिलकर बनते हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गिव एन एग्जांपल ऑफ ड्राइव यूनिट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ एंड एक्सप्लेन इट्स बेस यूनिट। हमारे पास अ कॉमन ड्राइव यूनिट यूज्ड इन एवरीडे लाइफ इज किलोवाट आवर, which measure electrical energy is derived from the base unit of hour and time. 1 kilowatt hour equal to energy consumption of 1000 watt hour 1 hour. This unit combines the base unit of power and base unit of time. बच्चों, हमारे पास जो हमारी डेली लाइफ में यूज होता है यूनिट किलोवाट आवर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन को मेजर करता है, और ये बेटा इक्वल होता है पावर डिवाइडेड बाय टाइम के। हमारे पास पावर का जो ऐसा ही यूनिट होता है बेटा वो होता है केजी, मतलब मैस, लेंथ, टाइम, और ऑलरेडी टाइम इज अ बेस क्वांटिटी। तो हमारे पास इन यूनिट से मिलकर ये हमारे पास किलोवाट आवर्स बनता है। बच्चों, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ड्राइव यूनिट ऑफ वर्क इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स। ड्राइव यूनिट ऑफ वर्क जो होता है बच्चों, हमारे पास वर्क का यूनिट होता है जाउल, और जाउल जो होता है बेटा हमारे पास इसके फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। फोर्स जो होती है बेटा वो हमारे पास F इज इक्वल टू एम ए का यूनिट होता है किलोग्राम, और एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और डिस्प्लेसमेंट हमारे पास होता है मीटर के इक्वल। तो हमारे पास इसका कंबाइन यूनिट बनेगा ये, और ये सारे का सारा बेस यूनिट्स पर डिपेंड करता है। इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपको किसी भी क्वांटिटी के बारे में दिया जा सकता है। सिमिलर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिखे हैं। बच्चों, आपने इन क्वेश्चंस की लाजमी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है। एक्सप्लेन हाउ वेलोसिटी एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ बेस यूनिट्स, हाउ कैन यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बी ड्राइव फ्रॉम द बेस यूनिट्स। ये इस तरह के क्वेश्चंस की आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है, और सॉल्व इसी तरह करना है जैसे ये ऊपर मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है। सबसे पहले आपने फार्मूला लिखना है, फार्मूला लिखने के बाद हर क्वांटिटी का, हर फिजिकल क्वांटिटी का आपने यूनिट ड्राइव करना है,
और उस वक्त तक ड्राइव करना है जब तक सारे के सारे यूनिट्स जो हैं हमारे पास बेस यूनिट्स में कन्वर्ट ना हो जाएं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, किस तरह के एमसीक्यूज इस टॉपिक में से आ सकते हैं। विच फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट बाय यूनिट ऑफ दिस, अब केजी मैस लेंथ स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बेटा हमारे पास ये वर्क का यूनिट बनेगा। इन चारों क्वांटिटीज को आपने बेस यूनिट्स में सॉल्व करना है और ये वैल्यूज किसके इक्वल आती है, तो बच्चों यहाँ पर ये वैल्यू वर्क के इक्वल आती है। आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट किस तरह का एमसीक्यू आपसे पूछा जा सकता है इस टॉपिक से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्राइव यूनिट ऑफ फॉर फोर्स इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। फोर्स का यूनिट क्या होगा हमारे पास, वो हमारे पास होगा kgms-2। तो बच्चों हमारे पास ये ऑप्शन ठीक होगा, इसको भी आपने एक दफा फाइंड आउट करना है। विच ड्राइव यूनिट रिप्रेजेंट द फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम। मोमेंटम का यूनिट जब आप निकालोगे तो बच्चों वो आएगा kgms-1। तो बच्चों हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बच्चों अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, खुदा हाफिज।